महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर जिला कलेक्ट्रेट में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जनप्रतिनिधियों, गांधीवादी विचारकों, अधिकारियों, कर्मचारियों व आमजन ने उन्हें स्मरण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्र की इन महान विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके बताए आदर्श मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर जिला प्रमुख बरजी देवी, जिला कलेक्टर नमित मेहता ने महात्मा गांधी के जीवन और कार्यों को याद किया और उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने हमें अहिंसा, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और हमें उनके आदर्शों को अपनाने से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। कार्यक्रम में महात्मा गांधी के प्रिय भजनों और रामधुनी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने भक्ति भाव से भाग लिया। जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर परिसर, नगर विकास न्यास, महात्मा गांधी अस्पताल में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि दी गई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ओम प्रकाश मेहरा, एडीएम सिटी प्रतिभा देवठिया, सीएमएचओ सीपी गोस्वामी, डीएसओ अमरेंद्र मिश्र सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उपकार करे तो पतित पावन सीताराम, रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे आज जिला स्तरीय जो कार्यक्रम था उसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, राजकीय कर्मचारी, अधिकारीगण, आमजन सम्मिलित हुए और श्रद्धा भाव से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं भीलवाड़ा सांसद ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार है, जो कहा है वह पूरा किया और आगे भी पूरा करेगी। प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बेरोजगार युवकों को समय पर नौकरी नहीं दी थी, जबकि सरकारी विभागों में अनेक पद रिक्त थे। भाजपा सरकार ने बेरोजगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभागों में छानबीन की तो कई पद रिक्त पाए गए। ऐसे में सरकार ने कैबिनेट में तत्काल निर्णय करते हुए एक साथ 90,000 युवकों को सरकारी नौकरी देने का सराहनीय कार्य किया। सरकारी विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 60,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के साथ शैक्षणिक योग्यता 10वीं करने का भी फैसला किया है। भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा करवाने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। वहीं शैक्षणिक योग्यता 10वीं करने से कार्य में कुशलता भी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने बेरोजगारों के साथ मंत्रालय कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा और पे लेवल L15 से बढ़ाकर L16 करने का अनुमोदन कर दिया। वहीं पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को अन्य विभागों के समान एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी देकर उनके हितों का ध्यान रखा। उन्होंने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा जिला कार्यालय में आज बताई। किसान सम्मान निधि एक बड़ा मुद्दा था। हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा था हम इसको 6,000 से 5 साल में 12,000 करेंगे। पहले ही कैबिनेट बैठक में 2,000 रुपये बढ़ाकर उसकी प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया गया और हम संकल्पित हैं कि आने वाले 5 साल में 6,000 रुपये राजस्थान सरकार भी किसान सम्मान निधि में ऐड करके प्रति वर्ष किसानों को उपलब्ध कराएगी। बहुत बातें होती है समर्थन मूल्य की, लेकिन गेहूं के समर्थन मूल्य में 125 रुपए का बोनस देने का एक बड़ा काम भजनलाल जी की सरकार ने किया है। पीएम कुसुम योजना अंतर्गत 17,523 सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण। राजस्थान में निवेश की संभावनाओं को जुटाने के लिए यहाँ पर उद्यमी और उद्योग आए, यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिले, इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। इसीलिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं ने जापान और दक्षिणी कोरिया की यात्रा की, वहां इन्वेस्टर मीट की, वहां अप्रवासी भारतीयों से और वहां के इन्वेस्टर उद्यमियों से उन्होंने
बात करके राजस्थान में आने का आमंत्रण दिया, उनको भरोसा दिलाया कि एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको जमीन की उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता, आकर्षक योजना आपके विभिन्न प्रकार के टैक्सेस में देंगे, लेकिन आप राजस्थान में आइए, निवेश करिए। जब उस वक्फ बिल की संसद से पहले समीक्षा को सुना तो मैं खुद चकरा गया। कैसे एक संस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ऊपर हो सकती है? कैसे एक संस्था की प्रॉपर्टी में, क्योंकि सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, उस बिरादरी की प्रॉपर्टी है, उसमें कलेक्टर भी प्रवेश नहीं कर सकता है। उसमें मुसलमानों में गरीब, बेवा, यतीम बच्चों शिक्षा और चिकित्सा के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी की इनकम का इस्तेमाल हो। शारदीय नवरात्र की शुरुआत गुरुवार को हो जाएगी। नवरात्र शुरू होने के साथ ही शक्तिपीठों में 9 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। मंदिरों में पूजा अर्चना व आरती के अलावा हवन समेत कई कार्यक्रम होंगे। शहर में 3 दर्जन से अधिक स्थानों पर पांडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। सांझ ढलते ही पांडालों में गरबा खेला जाएगा और विभिन्न प्रतियोगिताओं समेत कई कार्यक्रम होंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद दादीश ने बताया कि इस बार माताजी की प्रतिमा की स्थापना का मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:26 से 7:45 तक, सुबह 11 बजे से दोपहर 3:17 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। उधर नवरात्र शुरू होने के चलते शहर में पुर रोड समेत कई जगह मां दुर्गा की प्रतिमाओं की बिक्री जोरों पर रही। जय माता जी की। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद दादीश भिलवाड़ा से। इस बार जो घट स्थापना रहेगी 3 अक्टूबर को यानी गुरुवार के दिन सुबह 6:30 से 7:45 बजे के अवधि में रहेगा एवं 11:50 से 12:45 तक अभिजीत वेला रहेगा। 11 बजे से दिन में 3 बजे तक आप घट स्थापना कर सकते हैं, माता रानी को रिझा सकते हैं। इस बार भिलवाड़ा के अंदर माँ दुर्गा मैया की भरपूर झांकियां सज रही है। पांडाल में नृत्य होंगे, माता रानी को रिझाएं, दीपक करें एवं हर्षोल्लास से नवरात्रि के कार्यक्रम को सफल बनाएं। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बुधवार को रामस्नेही वाटिका में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वेच्छा से लोग रक्तदान करने पहुंच रहे हैं। मौके पर सोसाइटी के संरक्षक व प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों से वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने और सामाजिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से हर साल 2 अक्टूबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इससे लोगों की मदद के साथ ही आपसी भाईचारे का माहौल भी बनता है। उन्होंने बताया कि सोसाइटी की ओर से हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को रामस्नेही चिकित्सालय क्षेत्र में शिविर लगाया गया है। शिविर का शुभारंभ संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज और हरिसेवा के गोविंद राम के साथ ही पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित किया। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में ग्रामीण क्षेत्र से युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसी बदौलत भिलवाड़ा जिले में हजारों की संख्या में युवा रक्तदान कर रहे हैं। पूर्व राजस्व मंत्री जाट ने कहा कि राजस्थान व देश में संस्था के माध्यम से रक्त उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे कईयों की जान बची है। उन्होंने बताया कि यह रक्तदान शिविर महात्मा गांधी जयंती व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर आयोजित किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में इसमें और बदलाव कर गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों को रक्तदान के बारे में जागरूक किया जाएगा। संपत माली की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से एज ए संरक्षक होने के नाते उन तमाम युवाओं को धन्यवाद दूंगा जो इसमें अपना अंश खून देकर इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाया। इस जिले में आज हर गांव-गांव में ये जागृति पैदा हुई है। इस संस्था के माध्यम से काफ़ी लोगों को राहत मिल रही है। आने वाले समय में हम और जागृति के लिए इसको तहसील स्तर तक ले जाने का हमारी कमेटी विचार कर रही है
बहुत जल्दी हम आपको उससे भी अवगत कराएंगे कि 14 अप्रैल को किस तरह हम पखवाड़े वाइज इसको करें, ताकि एक नया बदलाव भी आए, लोगों में जागृति पैदा हो। एक बहुत ही शानदार काम विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी कर रही है और अध्यक्ष भाई पाड़िया जी, सेक्रेटरी गाडरी साहब और भी संस्था के सारे मेंबर बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लेते हैं, उन दानदाताओं को भी धन्यवाद दूंगा जो इस संस्था से जुड़कर इसमें सहयोग कर रहे हैं। भीलवाड़ा में स्वच्छता अभियान के तहत संत निरंकारी मिशन के सेवादारों ने चीला कारागृह में सफाई की। इस दौरान सैकड़ों सेवादारों ने जेल परिसर में लगी कंटीली झाड़ियों और कचरों को साफ किया। वहीं जेल प्रशासन ने संत निरंकारी मंडल का आभार भी जताया। संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज जगपाल सिंह राणावत ने कहा कि संत निरंकारी मिशन हर वर्ष महात्मा गांधी जयंती पर सफाई अभियान चलाता है, जिसमें कभी रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टैंड, कई स्थानों पर सफाई कार्य किया जाता है। आज हमने जेल में जिसमें कभी रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टैंड, कई स्थानों पर सफाई कार्य किया जाता है। आज हमने जेल में सफाई कार्य किया है, जिसमें सैकड़ों सेवादार मौजूद हैं। संत निरंकारी मिशन के द्वारा आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन जो मिशन की सामाजिक संस्था है, उसके तहत आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर हर वर्ष ये सफाई अभियान होता है और पूरे भारतवर्ष में चलाया जाता है। कहीं रेलवे स्टेशन सफाई अभियान किया जा रहा है, कहीं हॉस्पिटल सफाई अभियान किया जा रहा है, कहीं पर जो है वाटर बॉडी सफाई अभियान किया जा रहा है। तो जगह जगह ये हुआ। तो आज हम यहाँ भीलवाड़ा के जिला कारागृह सेंट्रल जेल जो अजमेर चौराहे स्थित है, तो इसमें हमारे जो है कम से कम 100 सेवा दल के नौजवान बहन भाई और SNCF के जवान एवं सत्संग के सदस्य मिलकर के आज आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ ये जवान सेवा में लगे हुए हैं। भाई और बहनों के द्वारा कारागृह परिसर जो बाहरी परिसर है उसकी साफ सफाई अभियान का शुभारंभ सुबह 8 बजे से किया है, तो जो अभी लगभग 11:30-12 बजे तक जारी रहेगा। इससे कारागृह परिसर की काफ़ी हद तक साफ सफाई होगी। इसके लिए हम श्री जगपाल सिंह जी, शांतिलाल जी जैन के बहुत बहुत आभारी हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोक जीवन के साथ। लोक जीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।